नमस्कार साथियों, माघ महात्म्य कथा के इस पवित्र अध्याय में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि देवदूती नाम के एक वैष्णव ब्राह्मण के कठोर तप करके भगवान विष्णु को उसने प्रसन्न किया था। भगवान स्वयं गरुड़ पर बैठकर उसके सामने प्रकट भी हुए और बोले कि देवदूती, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, वर मांगो। ब्राह्मण ने न कोई धन मांगा न कोई सुख, उसने सिर्फ यही कहा कि प्रभु, मेरी भक्ति कभी डगमगाए नहीं और जीवन भर मुझे आपका ध्यान मिलता रहे, बस यही मेरी आराधना है। भगवान मुस्कुराए और बोले कि जो भी तुम्हारे इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे भी मुझ में अविचल भक्ति प्राप्त होगी, ये आशीर्वाद है मेरा। यही पवित्र स्तोत्र लोमश ऋषि ने देवनिधि को भी सुनाया। कहा जाता है कि यह स्तोत्र सारे पापों को मिटाने वाला है और विष्णु भक्ति का सार है। जो भक्त इसे श्रद्धा से पढ़ता या फिर सुनता है, उसकी बुद्धि, धन और कीर्ति बढ़ती है, जीवन के हर भय से मुक्ति मिलती जाती है। इतना ही नहीं, इसका फल गंगा स्नान के बराबर माना गया साथी, और अंत में ऐसे भक्त विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। अब कथा आगे बढ़ती है। लोमेश ऋषि बताते हैं कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्ति दी थी वह कोई साधारण जीव नहीं था। वह पहले द्रविड़ देश का चित्र नाम का एक राजा था। बड़ा पराक्रमी था, सत्यवादी था और यज्ञों में बहुत आस्था रखा करता था। उसका राज्य बहुत समृद्ध भी था, धन धान्य से भरे भंडार थे, हाथी, घोड़े, रथ और चारों ओर वैभव था। वो राजा स्त्रियों में भी आसक्त रहता था और अनेक यज्ञ कर चुका था। अतिथियों का सम्मान करना उसे आता था और शस्त्र विद्या और ब्रह्मा विद्या दोनों जानता था। वो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य सभी की पूजा किया करता था। एक बार राजा जंगल में घूमते घूमते पाखंडियों के एक मंदिर में जहां पहुंचा, वहां भस्म लगाए वेद विहीन कुछ साधु बैठे थे। उन पाखंडियों ने राजा से कहा कि राजन, शिव धर्म ही सर्वोच्च है, सभी वर्णों में मुक्ति देने वाला यही मत है। शिव के बिना दान, यज्ञ, तप सब व्यर्थ है। जटा धारण करने और भस्म लगाने से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। शिव ही सर्वोपरि है, शिव के अलावा किसी देवता की पूजा मत करना। विष्णु की पूजा तो बिल्कुल नहीं, उनके दर्शन से तो शिव का द्रोह पैदा होता है और इससे भयानक नरक मिलते हैं। इससे अच्छा है कि विष्णु का नाम भी न लिया जाए। इन बातों ने राजा के मन में भ्रम पैदा कर दिया। वो उनके प्रभाव में आकर अपने वैदिक धर्म से भटक गया। उसने वेद, शास्त्र, श्रुति, स्मृति की निंदा शुरू कर दी। घर का अग्निहोत्र बुझा दिया, दान, यज्ञ, पूजा सब कुछ छोड़ दिया। वो विष्णु की निंदा करने लगा, वैष्णवों से द्वेष करने लगा और कहने लगा कि कहां पर है विष्णु, किसने देखा है उसे, उनका अस्तित्व है भी क्या। जो भी भक्त नारायण का नाम लेता, राजा उसे दंड देता। उसने घोषणा करवा दी थी कि विष्णु का नाम लेने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसके भय से ब्राह्मण और वैष्णव उस भूमि को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। राज्य में विपत्ति आ गई, खेत उजड़ गए, लोग अन्न के अभाव में गला सड़ा भोजन खाने पर मजबूर हो गए। किसी ने खेती करने की शक्ति किसी में भी नहीं रही, किसी ने नए पेड़ लगाने का उत्साह नहीं रहा। पूरा राज्य दुख और अराजकता में डूब गया। राजा स्वयं भी संसार के भ्रम में डूबा रहा, स्त्रियों में आसक्त रहा, क्रोध में जलता रहा और पाखंडियों के कहने पर गांव, धन, हाथी, घोड़े उन्हें देता रहा। कई वर्ष बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी अंतिम क्रिया भी वैदिक रीति से नहीं हुई। फिर जो हुआ वो बहुत भयानक था। यमदूत उसे खींच कर ले गए, कहीं उसे जलते अंगारों पर चलाया गया, कहीं लोहे की कीलों पर, कहीं धधकती धूप में बिना छाया के खड़ा रखा गया, कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं भयानक कुत्ते और भेड़िए उसे काटते रहे। चेहरे पर डर, कानों में पापियों की चीखें, चारों ओर अंधेरा, और इस तरह वो राजा यमलोक को पहुंचा। यही था उस पिशाच का पूर्व जन्म। इसी तरह पाप और भ्रम मनुष्य को धर्म से कितना भटका देते हैं और भटक कर वो कितना बड़ा पतन झेलता है, ये आपने देखा। यहीं पर इस अध्याय की समाप्ति होती है। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हम लगभग रोज आपके लिए कथाओं के वीडियोस और भारतीय संस्कृति के वीडियोस ला रहे हैं, ताकि आप अंदर से पूरे तरीके से धार्मिक और हिंदू महसूस करें। जय श्री राम।